कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं दंतन के एक और नए एपिसोड के साथ। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मोमो ने ओकारुन के साथ मिलकर टर्बो ग्रैनी को रेस के बहाने बुद्धू बनाकर उसे शहर के बाहर ले जाकर हरा दिया, जिससे फाइनली हमारे भाई ओकारुन को उसका पीपी वापस मिल जाता है। और अब आगे पीपी मिलने की अगली सुबह ओकारुन स्कूल के गेट के बाहर खड़ा अंदर जाने से डर रहा होता है, बट तभी उसकी नजर हमारी मोमो पर जाती है, जो स्कूल के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मोमो को अपना इंतजार करता देख ओकारुन बहुत खुश हो उसके साथ स्कूल में एंटर कर अपनी अगली क्लास के लिए चला जाता है। बट मोमो क्लास में जाकर अपनी सीट में उदास बैठी रहती है, बिकॉज वो ओकारुन से दोबारा मिलने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। एंड दैट सेम गोज फॉर ओकारुन, वो भी मोमो से फिर से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। लंच ब्रेक के वक्त दोनों एक दूसरे को पूरे स्कूल में ढूंढते रहते हैं, बट वो दोनों नहीं मिलते। इवन दोनों इस पूरे समय एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, स्टिल दे हैवंट मीट। बेसिकली हम यहाँ थोड़ा इची एंड रोम-कॉम टाइप का लव सीन देखते हैं, बट जैसे ही दोनों अपनी क्लास में वापस जाने लगते हैं, अनजाने में वो दोनों एक दूसरे को किस कर बैठते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त मोमो के फ्रेंड्स वहाँ टपक पड़ते हैं। मोमो के फ्रेंड्स को पता ना चले, इसलिए मोमो ओकारुन को थोड़ा बुरा भला सुनाती है, जिसके जवाब में ओकारुन भी मोमो को थोड़ा बहुत बुरा भला सुना देता है, जिससे वो दोनों गुस्से में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओकारुन वॉशरूम में खड़ा अपनी गलती का एहसास कर रहा होता है कि उसने बेकार में ही मोमो को बुरा भला सुना दिया वगैरह, बट अचानक वो फील करता है कि कुछ तो मिसिंग है, और ये कुछ और कुछ नहीं बल्कि हमारे ओकारुन की बॉल्स हैं। ओकारुन डरा हुआ मोमो की क्लास में उससे बात करने जाता है, बट मोमो उसे अपनी बाकी फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत कर भगा देती है। बट देन शी रियलाइज कि उसने भी ओकारुन के साथ बहुत बुरा करा। स्कूल की छुट्टी होते ही मोमो ओकारुन के पास उससे मिलने जाती है, बट वो देखती है कि कोई दूसरी लड़की ओकारुन के साथ स्वीट टॉक कर रही है। वो लड़की ओकारुन से बात पूरी कर अपने फ्रेंड्स के साथ मोमो के बगल से गुजरती है, पर तभी मोमो उस लड़की को उसके फ्रेंड्स के साथ ओकारुन की बिचिंग करते सुनती है, जिस बात पर मोमो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उस लड़की के सर पर लोहे का गमला दे मारती है। मोमो उस लड़की को ठिकाने लगा ओकारुन के साथ घर के रास्ते निकल पड़ती है, बट तभी ओकारुन मोमो के पास आ उसे कंफर्म करता है कि क्या सही में उन्होंने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था। मोमो पहले तो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने साथ मिलकर उस टर्बो ग्रैनी को जला दिया था, बट अब ओकारुन रिवील करता है कि ग्रैनी को हराने के बाद उसे अपना पीपी तो वापस मिल चुका था, बट अब उसके पास अपने बॉल्स नहीं है। पहले तो मोमो ओकारुन की इस हालत पर कुत्तों की तरह हंसती है, फिर ग्रैनी अयासे भी उसको पेलती है कि आखिर उसने पूरे एक एपिसोड तक इतनी जरूरी चीज नोटिस कैसे नहीं करी। खैर ग्रैनी अयासे को थोड़ा डाउट होता है, तो वो ओकारुन को चेक करती है, एंड यस उसकी बॉडी में उन्हें बहुत डार्क ऑरा महसूस होता है। ग्रैनी अयासे अपने भूत भगाओ झाड़ू से ओकारुन को मारती है, जिससे सामने रखी कैट डॉल पर वो डार्क स्पिरिट ट्रांसफर हो जाती है। पहले तो वो डॉल उनसे दूर पूरे घर में भागती रहती है, पर मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है, और फिर हमें ग्रैनी अयासे से पता लगता है कि इस डॉल के अंदर हमारी टर्बो ग्रैनी है। हाँ पता है कि मोमो और ओकारुन ने पिछले एपिसोड में टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था, बट उसे मारा नहीं था, सो शी जस्ट रेइनकार्नेटेड इन ओकारुन्स बॉडी। असल में पिछले बार जब टर्बो ग्रैनी मोमो से हारी थी, तब वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में आकर ओकारुन की बॉडी में घुस गई थी, जिससे वो ज्यादा कमजोर ना पड़े और वक्त के साथ साथ हील भी होती रही। खैर बाकी बातें बाद में होंगी। पहले ओकारुन ग्रैनी से अपने बॉल्स मांगता है और ग्रैनी भी बॉल्स देने को राजी हो जाती है, बस उससे पहले ओकारुन को चाकू से मोमो और ग्रैनी अयासे को मारना होगा। ओकारुन ग्रैनी की इन बातों से परेशान हो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इस वक्त टर्बो ग्रैनी उसकी बॉडी से बाहर है। बट देन हमारी ग्रैनी अयासे कहती है ये टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉडी से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हो चुकी थी, इसलिए मैंने जब अपने झाड़ू से उसे बाहर निकाला तब टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर ओकारुन में ही रह गई, और इसलिए वो अभी तक ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। पहले तो ग्रैनी अयासे टर्बो ग्रैनी को बहुत पेलती है, क्योंकि अभी उसने ओकारुन के हाथों उन्हें मरवाने की कोशिश की, बट मोमो उन्हें शांत कर ये मैटर शॉर्ट आउट करती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से डील करती है कि अगर ग्रैनी ने ओकारुन को उसके बॉल्स लौटा दिए तो वो लोग भी ग्रैनी को उसकी स्पिरिचुअल पावर्स लौटा देंगे। मजबूरन टर्बो ग्रैनी को भी ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बट शी रिवील्स कि इस वक्त उसके पास भी ओकारुन की बॉल्स नहीं है। जो बात सुन मोमो, ओकारुन और हम सभी सदमे में डूब जाते हैं। खैर इसी के साथ दंतन के एपिसोड नंबर 5 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।